परीक्षा उपयोगी विविध तथ्य की दूसरी सीरीज। लोथल से सावल का, जबकि रंगपुर से धान की भूसी के साखे मिले हैं। वनमाली से अच्छे किस्म के जौ, तिल तथा सरसों के ढेर प्राप्त हुए हैं। हड़पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व रखता था। हड़प्पावासी माप के लिए 16 या उसके आवर्तकों के व्यापार में लाते थे। आधुनिक काल तक भी 1 रुपये में 16 आना होता था। हड़प्पाई लोग सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे तथा आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों पहनते थे। पशु पूजा भी प्रचलन में थी तथा एक सींग वाला गेंडा अत्यधिक महत्व का था। उसके बाद दूसरा महत्व कुबड़ वाले सांड का आता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। हड़प्पाई लिपि चित्राक्षर थी। इसमें सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह यू आकृति के प्राणियों में मछली के चिन्ह प्राप्त हुए। मुहरें मुख्यतः सेलखड़ी और तांबे से बनी होती थी। मुहरों की सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों से मिलता है, इसलिए वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्योंकि आर्यों को इस सभ्यता का संस्थापक माना जाता है, इसलिए आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक किया जाता है। इसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 37 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 तक प्राचीन अंश है तथा प्रथम व 10म मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। आर्य 5 कबीलों के रूप में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता है, अतः उसका समुदाय पंचजन्य था। परुष्णी रावी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भरत जन की विजय हुई तथा पराजित जनों में कुरु जन सबसे महान था। कालांतर में पुरु व भारत जन की मैत्री हो गई थी तथा कुरु नामक एक नया शासक कुल बना। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। समाज पितृसत्तात्मक था, किंतु महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी तथा यज्ञ में आहुति भी दे सकती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण पुरुष जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र का वर्णन मिलता है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी, उसे अग्न्या भी कहा जाता है। आर्य लोग धातु का उपयोग करना जानते थे। कांसा या तांबे के अर्थ को अस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद से प्राप्त होती है। इस युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था तथा इसमें संग्रह का संचालन करने के लिए संग्रहिता नामक अधिकारी होता था। इस काल में कृषि मुख्य पैसा बन गया था, जिसे लोहे के उपयोग को प्रोत्साहित किया। लोहे को श्याम कहा जाता है। ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व घटा और प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वैदिक सभ्यता में पशुओं के देवता में रुद्र महत्ता प्राप्त करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार उसके धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें ऋषभदेव प्रथम तथा पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर थे। धन्यवाद।